हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टेनोग्राफी के बारे में सीखेंगे। तो ये मेरा स्टेनो का सबसे पहला और बेसिक वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेनो में पता है आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 लेटर होते हैं, तो जिसमें से स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। तो ये सबको आपको पता होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब स्टेनो को हम लिखते कैसे हैं, अब इस बारे में बात करते हैं। तो का के बारे में बात करेंगे। का को किस प्रकार बनाते हैं स्टेनो में। तो का को हम बनाते हैं बाएं से दाएं और हल्के हाथों से बाएं से दाएं बनाएंगे। और अब खा की बात करें, इसको हम का को ऐसे नहीं बना सकते कि आप सोचो कि इसको ऐसे बना दें, ये गलत होगा। इसलिए इसको बाएं से दाएं ही बनाना और हल्का बनाना है। अब खा के बारे में हल्का बनाना है और हल्का सा कट करना है। जैसे ये बना दिया, जैसे खा बनाया, हल्का सा कट करके खा हल्के ही हाथों से। अब गा को बनाएंगे। गा थोड़ी डार्क लाइन में बनाया जाता है बाएं से दाएं, और घा कट करके डार्क लाइन में, और ये ऊपर से ऐसे नीचे। अब चा के बारे में बात करेंगे। चा वर्ग की दिशा होती है ऊपर से नीचे, इसे हम अधोगामी दिशा बोलते हैं। तो ऊपर से नीचे बनाएंगे हल्के हाथों से और हल्का चा। और छा भी हल्का होता है पर इसमें थोड़ा सा कट ऐसे। और जा डार्क होता है और झा डार्क कटा हुआ। अब ये सेम वर्ड होते हैं, ये और ये इनको सेम ही बनाया जाता है इस प्रकार। अब टावर की बात करेंगे। टावर की दिशा भी ऊपर से नीचे होती है। टा को हम हल्का बनाएंगे ये, और ठा को हल्का कटा हुआ। अब डा की बारी। डा डार्क बनाएंगे और ढा डार्क कटा हुआ। और ये इसी प्रकार जैसे ऊपर बताया। तावर्ग के बारे में बात करेंगे। तावर्ग जो होता है इसकी दिशा भी ऊपर से नीचे होती है, पर ऐसे बनाते हैं, मतलब ता ऊपर से नीचे। तो ता को हम दोनों साइड से बना सकते हैं। ता को ऐसे भी बना सकते हैं और इस साइड से भी बना सकते हैं ता। जैसे हम कोई वर्ड लिख रहे हैं तक, तो इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। या तो हम तक को ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम तक को ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो ता के बारे में हो गया। अब था, ये हल्का बनाना है ता, और था थोड़ी मतलब हल्का और कटा हुआ। और दा जो है उसको डार्क बनाना है, ये भी दोनों साइड से बनता है, ये भी डार्क बनेगा। और धा डार्क कटा हुआ। पा के बारे में बात करेंगे। पा ऊपर से नीचे हल्का, फा हल्का ऊपर से नीचे कटा हुआ, बा डार्क और भा डार्क कटा हुआ। इसकी दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऊपर से नीचे ही बनाया जाएगा। अब उसके बाद में कुछ और वर्ण होते हैं, जैसे माँ को हम इस प्रकार बनाएंगे, या फिर इसको इस प्रकार बना सकते हैं ना की तरह लेकिन कटा हुआ। और ना को ऐसे बना सकते हैं या माँ की तरह बना सकते हैं, लेकिन इसको बीच से काट करके। अब उसके बाद ये मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये तीनों सेम वर्ड होते हैं, इसको ऐसे ही बनाना पड़ता है। और अब या इस प्रकार बनता है, ऐसे नीचे से इस प्रकार ऐसे, ये या बन गया। रा को भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। ये दो दिशाओं में होता है, ऊपर से नीचे इस प्रकार और एक इस प्रकार। और ला भी एक होता है नीचे से ऊपर और एक होता है ऊपर से नीचे। इसका ध्यान विशेष रखना है, इसकी दिशा ऐसी होती है और इसकी ऐसी, यानी कि एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। अब वा को नीचे से ऊपर ऐसे। और सा ये तीनों एक ही प्रकार से बनते हैं। एक बनता है ऊपर से नीचे, ऐसी दिशा रहेगी इसकी, और ये भी इस साइड से ऐसे बनता है, ऊपर से नीचे ऐसी दिशा रहेगी। अब हा को भी हम बनाते हैं, एक बनता है नीचे से ऊपर और एक बनता है ऊपर से नीचे। तो अब ये जो वर्ड होते हैं इनको हम मिक्स करके लिखते हैं। जैसे छा को हम इसी प्रकार छाता की तरह ऐसे लिख सकते हैं।
और त्रा को त्रा और या करके इस प्रकार, और गा और या करके क्या, ये आगे की प्रोसेस है, तो ये इसमें आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ तक के वर्ड सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को